सेंटेंस। ओके, स्पीकर जो वर्ड्स बोलता है, ओके, वॉट एवर द स्पीकर स्पीक्स, द सेम वर्ड्स आर quoted here in this inverted comma. Okay, that's why we have written it between inverted comma, because they are the same words as the speaker, and here the speaker is Raj. Raj spoke these words, I like music. But whenever we convert into indirect speech, that time we have to make certain changes. Okay, अभी हमने कोई रूल्स नहीं सीखे, बट यू आर द स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, सो इतना तो बेसिक आप लोगों को सबको पता होगा ही। ओके, कैन नॉट सी दिस मैन क्लियरली। Raj told me that, Raj told me that, यहाँ पर आई राज के लिए यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही। राज टोल्ड मी दैट ही, और जो लाइक है उसका करेंगे ही लाइक्ड, और यहाँ पर होगा म्यूजिक। ओके, यहाँ पर होगा म्यूजिक। राज टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड म्यूजिक। तो ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, IDS। ओके, चलो तो उसके रूल्स देखते हैं क्या है। एक मिनट। ओके, when we convert direct speech into indirect speech, direct speech into, देखो अभी इसका तो हम सम्मान करेंगे। कौन आया अभी क्लास में? आकाश, रहने दो उसको, अभी नहीं लेना। When we convert direct speech into indirect speech, we have to make changes at 3 places. At 3 places, कौन से 3 places है? ओके, पहला है वर्ब रिलेटेड चेंजेस, वर्ब रिलेटेड चेंजेस। दूसरा है टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, और तीसरा है प्रोनाउन related changes. Okay, any types of sentences: assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, let's types of sentences. From 7 types of sentences, any types of sentences, these changes are common: verb related changes, time indicating words और pronouns. Okay, तो पहले ए हम सीखते हैं, इसको आपको लर्न करना है 2 times लिख के। Okay, 2 times लिखना है और लर्न करना है। In the next class I will ask 1 by 1. ओके, और जिसको भी नहीं आता है उसको 5 टाइम लिखना है। अगर वो नहीं लिखेगा 5 टाइम्स तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वो एब्सेंट रहेगा। ओके, तो अभी मैं 2 टाइम से देता हूँ, और 2 टाइम आपको लगेगा है बहुत इजी है सर, हम जानते हैं, मगर वो सही बात है, मगर जब एग्जाम होती है तब इसमें ही आप गलती करते हो, ये जो बेसिक चेंजेस है उसमें। तो हम वो एग्जाम से आपकी वॉइस कट गई, रिपीट करो। एक मिनट, कौन बोला? व्हाट इज योर नेम बेटा? सर आपकी वॉइस कट गई नेटवर्क की वजह से, मैं रिपीट। ओके, whenever we convert any types of sentence from direct speech into indirect speech, we have to make 3 types of changes: verb related changes, time indicating words related changes, or pronouns related changes. These are the basic changes
they applies to all 7 types of sentences in paragraphs too. Okay, so before starting learning any types of sentence, we are starting to learn these 3 types of sentence. First is verb related changes. Verb related changes. Of course, verb is connected with the tenses, simple present, simple past, जो 12 sentences 12 tenses है वो. And I hope you know what are the 12 tenses and what is the meaning. एक मिनट, कौन आया मैं देख लेता हूँ. आकाश, कोई आकाश को जानता है आप में से? इज हाँ सर, रेगुलर स्टूडेंट है? ऑनलाइन का पता नहीं, ऑफलाइन का पता। और वो आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि कोई अगर इसको उसको बता देगा तो ये तुम्हारी तो वॉट लग जाएगी ना. इजेमार है तो आपको, चलो ले लेते हैं उसको अंदर, अदरवाइज मैंने तो मना किया था. ओके, इजेमार है तो आपको लिखना है उसकी जगह पर वॉज वेयर. ओके, वॉज वर है तो उसकी जगह पर आपको लिखना है हैड बीन. ये भूल जाते हैं स्टूडेंट, ये तो याद रहता है कि इजेमार है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दैट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, मगर इसमें भूल जाते हैं वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, हैड बीन. देन शैल. ओके, फिर इसमें भी गलती होती है. क्या गलती होती है? अभी तो आप क्लास में नहीं हो, अदरवाइज मैं क्लास में पूछता हूँ कि चलो शैल का क्या होगा, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे शुड, और विल का क्या होगा तो आप बोलोगे वुड. ओके, तो एक बात समझ लो, सेल कई मुझे नहीं कहना चाहिए मगर कई स्कूल में भी ये सिखा देते हैं कि सेल का शुड और विल का वुड, बट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन शैल एंड शुड. सेल और शुड में कोई कनेक्शन नहीं है. ओके, सेल और विल दोनों का वुड होता है, वो अभी आप ध्यान रखिएगा. एंड शुड इज इंडिपेंडेंट मॉडल ऑक्सिलरी. जब भी सेंटेंस में शुड होता है तो आपको उसकी जगह पर शुड ही लिखना है. ओके, देन हैव हैज. हैव हैज है तो आपको हैड करना है. कैन है तो आपको कुड करना है. मे है, माइट करना है. ये अच्छी तरह लर्न करना बिकॉज आई एम गोइंग टू टेस्ट, ओरल टेस्ट. ओके, एक एक स्टूडेंट को पूछूंगा, जितने हैं सारे, सो अच्छी तरह से लर्न करना, नहीं अदरवाइज यू विल हैव टू राइट 5 टाइम्स. मस्ट है तो आपको करना है मस्ट. Another important thing is that these changes are done from left side to right side only, not from right side to left side. ओके, मतलब shall will लिखा है तो आप would करते हो. ओके, मगर would लिखा है तो shall will नहीं करना है. ओके, can लिखा है तो could करते हो, मगर could लिखा है तो can नहीं करना है. That's why I have put this arrow here. ओके, Isemar was where had been, shall will would, should would, have has had, can could, may might, must है तो फिर आपको करना है must. ओके, इसमें सारे टेंस भी आ गए, मैंने इंडिकेट नहीं किया है यहाँ पर, वो आप समझ लेना, नहीं समझोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली ये याद रख लेना. जो टेंस नहीं आए हैं, जिसको हम डायरेक्ट एज अ रूल यहाँ पर नहीं लिख सकते, उसे मैं नीचे लिख रहा हूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट टेंस. ओके, सिंपल प्रेजेंट है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट टेंस में. फॉर एग्जांपल, लाइक है तो आपको लिखना है लाइक्ड. ओके, लाइक है तो लाइक्ड. और राइट है तो आपको लिखना है रॉड.
ये V1, V2 और V3 वाला टेबल शायद मैंने पहले भेजा है आपको वॉइस के टाइम। ओके, वो अच्छी तरह लर्न कर लेना सारे, क्योंकि कई वक्त ऐसा होता है कि आपको रूल पता होते हैं कि प्रेजेंट का पास्ट करना है, मगर उसका पास्ट फॉर्म क्या है वो याद नहीं होता। ये तो इजी है, राइट का रॉड, मगर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिट, LIT, तो आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, तो एक बार वो रीड कर लेना। ओके, V1, V2 और V3 वाला टेबल। और यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है V2। वैसे V2 V3 ऐसा नहीं बोल सकते, मगर आप स्कूल में ऐसी इस तरह से हैबिचुएट हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ V2। एंड थर्ड वन पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज V3। ओके, नेक्स्ट रूल, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो आपको उसे कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक लिखा है, यहाँ मैंने स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मोस्टली आप इस जगह पर गलती करते हो, ये चेंज नहीं करते, आप भूल जाते हो कि क्या, अभी तो पता होगा आपको, मैं बताऊंगा तो। ओके, मगर बाद में आप गलती करते हो, भूल जाते हो पास्ट परफेक्ट में क्या करना है, पास्ट परफेक्ट है वही भूल जाते हो, लाइक्ड का वॉज लाइक्ड ऐसे लिख देते हैं, या लाइक्ड लिख देते हैं इस तरह से। तो पास्ट परफेक्ट टेंस वॉइस टेंसेस हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें होगा हैड, लाइक्ड। और रॉट लिखा है, देन यू हैव टू राइट हैड रिटन, हैड रिटन। ओके, तो याद रखना है ये वाला। ओके, हैड लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। यहाँ क्यों लाइक्ड का लाइक्ड लिखा, क्योंकि सेम है पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ क्यों रॉट का रिटर्न लिखा, क्योंकि डिफरेंट है, राइट रॉट रिटर्न, इस तरह से। सो ये थे वर्ब रिलेटेड चेंजेस। ओके, बाद में दूसरा चेंजेस मैंने कौन सा बोला, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स। टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, उसमें दिस है, तो उसका आपको लिखना है दैट, THES दिस है, तो उसका लिखना है आपको दोस। हियर, तो आपको लिखना है देयर। नाउ, तो उसको लिखना है हमें देन। आज दूसरी एक नई बात सुनी मैंने एग्जाम पेपर स्टाइल के बारे में, पता नहीं सही है या गलत है। 30% ऑब्जेक्टिव है, दे आर गोइंग टू चेंज इनटू 50% ऑब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% डिस्क्रिप्टिव, शायद ऐसा हो, ऐसा सोच रहे हैं अभी, इसीलिए पेपर मॉडल पेपर नहीं दिया, देखते हैं। ओके, फिर कम है, तो गो, हर एक सेंटेंस में कम का वो नहीं होता है। लिसनर एंड स्पीकर both are going at somewhere, then you have to convert come into go, otherwise कम का कम रहेगा। अभी कौन आए, स्तुति पटेल। श्लोक, श्लोक क्यों लेट हुए बेटा आप, श्लोक, श्लोक, व्हाई आर यू लेट। सर व्हाट्सएप नंबर मम्मी का है ना, तो लिंक मम्मी के फोन में आती है और मम्मी घर पे नहीं थे इसलिए। हाँ, तो आपको ले लेनी चाहिए ना बेटा लिंक, की पता है लेक्चर 4 o'clock को है। सॉरी सर। ओके, फिर अगो है, तो बिफोर, टुडे है, तो दैट डे। आप नंबर चेंज करवा दो, घर पे जो फोन रहता है उसकी लिंक दे दो, उसका वो दे दो, क्योंकि ये तो हर दिन का प्रॉब्लम होगा। टुमारो, उसका होगा द ओके सर, नेक्स्ट। आई विल गिव दैट। ओके, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, सॉरी, यस्टरडे है, द प्रीवियस डे।
यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे। ओके, आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, पता नहीं आज सब फ्री है कि पढ़ने का मूड हो गया इसलिए आए, वो पता नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते हैं, आज देख लो 54 स्टूडेंट है। और कौन नए हैं मुझे सब पता है, क्योंकि मैं जो मोस्टली एब्सेंट रहते हैं वो मुझे नेम वाइज मुझे याद है, मेरे नोट में भी मैं लिखता हूँ कि स्टूडेंट इरेग्युलर है, स्टूडेंट का होमवर्क इरेग्युलर नहीं आता है, रेगुलरली अटेंड नहीं करते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो होमवर्क में स्किप करते हैं, पहले वाला होमवर्क अगेन फोटो खींच के भेज देते हैं, वो सर को तो नहीं पता, तो देख लेते आ गया। अगर मैं उनको बताता हूँ कि नेम लिख लो, ये तो पहले वाला सेम होमवर्क भेज दिया है, ये तो दूसरे स्टूडेंट का न्यू होमवर्क है, उसका नाम लिख के भेज दिया है। ओके, डोंट डू सच प्रैक्टिस। नहीं पढ़ना है तो बोल दीजिए, कोई नहीं बोलेगा आपको कि सर वी डोंट वांट टू डू होमवर्क। ओके, यस्टरडे द प्रीवियस डे, दस उसका होगा सो। रह गया कोई? बस इतने मोस्ट आईएमपी है, दिस का दैट, दिस दोस, हियर देयर, नाउ देन, कम गो, अगो बिफोर, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, दस सो। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ स्कूल में लिखाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हिदर, HITHER, हिदर का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिदर? ओके, उसको पहले आपको टी लगा देना है। ओके, थीदर, हिदर, थीदर, हिदर का थीदर। अभी तक मैंने कोई पैराग्राफ में नहीं देखा, मगर आज मैं आपको पढ़ाने के लिए कुछ रेफर कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा तो लिखा दिया, अदरवाइज मैंने अभी तक देखा नहीं कि कुछ कुछ सेंटेंस में आया हो ऐसा। ओके, फिर हैंस है तो उसका होगा थैंक्स, आगे टी लगा देना है आपको। ओके, तो ये जो चेंजेस है वो है टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, दिस दैट, दिस दोस, हियर देयर, नाउ देन, कम गो, अगो बिफोर, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, दस सो। कल दो स्टूडेंट्स के नाम थे, मैंने बोला उससे पहले चले गए थे। ओके, जब तक मैं नहीं बोलूं यू कैन लीव नाउ तो मत जाइए क्लास में से। ओके, उसके बाद में थर्ड वाला जो है वो है प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। ओके, प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, Amit studies in standard 10. He likes to study maths and science. So here we used a he for Amit. So it is pronoun. तो वो pronoun related changes क्या है? अभी हमने जो एग्जाम्पल में सबसे पहले ऊपर जो सेंटेंस देखा उसमें आई लाइक म्यूजिक, उसका आंसर हमने लिखा ही लाइक्ड म्यूजिक, तो वो जो आई का ही किया दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। और उसके रूल वो है कि स्पीकर और लिसनर कौन है उसके पर डिपेंड करता है प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। इट डिपेंड्स ऑन हु इज द स्पीकर एंड हु इज द रिलेटेड। उसी तरह से आपको वो चेंजेस करने हैं। ओके, सर हाँ बोलो यश। सर क्या होता है आगे बताया सॉरी, ना आपने, वो आगे चार होता है ना, लिखे ना क्या लिखा? टाइम रिलेटेड चेंजेस में, हाँ क्या? इधर जिधर सेंस। उसका मीनिंग नहीं बताया मैंने। ओके, इधर का मीनिंग होता है टू और टूवर्ड्स, टू और टूवर्ड्स। सिद्धार्थ क्या पूछना था, बोलो बेटा। सिद्धार्थ अनम्यूट किया ना आपने अपने आप को थोड़ी देर पहले।
हाँ और पूछना था। ओके ओके, प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। प्रोनाउन क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। प्रोनाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? मैं, दैट इज फर्स्ट पर्सन फॉर मी। सेकंड पर्सन में कौन आता है? आप, सेकंड पर्सन में आते हैं आप, यू। और थर्ड पर्सन में कौन आता है? नॉट आई, नॉट यू, बट तीसरा कोई। ओके, बॉय, गर्ल और एनीवन, ही, शी और इट। So pronouns can be divided into three parts: first person, second person और third person. Okay, वो person क्या है नहीं पता चलेगा तो भी कोई बात नहीं, मगर वो changes है वो याद रहने चाहिए उसके meaning के साथ। I, that is first person singular, first person singular. Okay, I का होगा me. What is the difference between I and me? I am a teacher, please give me your homework. ओके, मी का मतलब होता है मुझे और आई का मतलब होता है मैं। ओके, वो मीनिंग याद रहना चाहिए। आपको ये पता नहीं होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्या है, वो सब चला गया प्राइमरी में। अभी 10th में भी कुछ स्कूल में ऐसा पढ़ाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, what are they called? We have nothing to take with them, nothing to do with them, only remember the meaning. उसका मीनिंग क्या होता है? I, me वो रिलेटिव प्रोनाउन है, माइन वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, सॉरी, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ओके, ये 5 ग्रुप्स में हम ऑल प्रोनाउंस वी शैल डिवाइड इनटू 3 these 5 ग्रुप्स। माई का मतलब होता है पॉजेसिव, पॉजेसिव मतलब आपकी ऑनरशिप है उसमें। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। और ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है, मगर ये कहाँ यूज होता है? बीच में नहीं होता है। वी कैन नॉट से दिस, आई कैन नॉट से दिस इज माई पेन। ओके, कैसे होगा कोई बता सकता है? सपोज आई वांट टू यूज दिस इस माई पहले लास्ट में होगा यूज। ओके, ये लास्ट में यूज होता है, दिस पेन इज माइन। और माई सेल्फ का मीनिंग पता है, आई कॉम्प्लीकेट द वर्ड माई सेल्फ। ओके, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, बाद में फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्व्स। Self is the plural, selves is the, sorry, self is the singular, selves is the plural. We are students, please give us guidance. This is our class, this class is ours. We completed the work ourselves, we completed the project ourselves. So this is ourselves. Understood all the pronouns? Okay, fine. If having any doubt, directly unmute self and speak up your problem. Then फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल दोनों खत्म हो गया। अभी सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू, दैट इज सेकंड पर्सन मीन्स आप, मैं नहीं, आप, यू। ओके, यू का रिलेटिव प्रोनाउन होगा यू। ओके, दोनों का स्पेलिंग सेम है मगर मीनिंग इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ स्टूडेंट, वहां यू का मीनिंग डिफरेंट है। ओके, आई विल गिव यू नोट्स, आई विल गिव यू नोट्स, मैं आपको नोट्स दूंगा। वहां पर सेम मीनिंग, सेम स्पेलिंग है यू का, इट इज स्पेल्ड आउट द सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट। ओके, अंडरस्टूड, फाइन। फिर यहाँ पर होगा योर, योर्स, और यहाँ पर होगा योर सेल्फ। इफ यू इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड आप जानते हो यू का प्लूरल भी यू है। अगर मेरे सामने एक स्टूडेंट है तो भी मैं यू, आई विल स्पीक यू, यू आर स्टूडेंट। अगर ज्यादा स्टूडेंट है तो भी मैं ऐसे ही बोलूंगा, यू आर स्टूडेंट्स। सो द प्लूरल ऑफ द यू इज द सेम। एंड इफ देयर इज प्लूरल देन यू हैव टू यूज योर सेल्फ। अगर एक स्टूडेंट है तो मैं कहूंगा कंप्लीट योर होमवर्क योर सेल्फ। अगर आप लोग हो, आप 50 स्टूडेंट्स मेरे सामने हो, then I will say that complete the homework yourselves. Okay, so that is the difference. Okay,
सो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो गया, प्लूरल भी हो गया। अब थर्ड पर्सन ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी, और अदर कोई थिंग या कोई और है तो इट, ही, हिम, हीज, हिज, हिमसेल्फ। ये हमें बहुत कुछ इजी लगता है, मगर आई एम श्योर, नॉट नाउ बट एवरी ईयर, अभी तो आप यहाँ बैठे हो तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको पूछूंगा तो, मगर हर साल क्लास में ये पूछता हूँ, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिज एंड हिम। सो यू मेक मिस्टेक्स, ये गलती होती है। और अभी भी मैं आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि इसका मीनिंग परफेक्टली याद रखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिज? हिम इज द रिलेटिव प्रोनाउन एंड हिज इज द पॉसेसिव प्रोनाउन। इसमें ऑनरशिप है, इसमें रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम माई बुक, मैंने उसको मेरी बुक दी। और हिज जो है वो है पॉसेसिव प्रोनाउन, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन। ओके, तो ये पॉसेसिव है, इसका भी मीनिंग आपको पता है, दिस इज हिज पेन, दिस पेन इज हिज। एंड उसने अपने आप किया, इस तरह से आप बोलना चाहते हो तो हिमसेल्फ, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। बाद में शी, हर, हर, हर्स, herself, she, her, hers, herself. Okay, it, its, its, itself. Okay, he, she, it का प्लूरल का क्या होता है? Can anybody say what is the plural of he, she and it? they, Okay, तीनों का they होता है, they, उसका रिलेटिव होगा them, पॉसेसिव होगा their, दूसरा पॉसेसिव सेकंड पॉसेसिव होगा theirs, और यहाँ होगा प्लूरल है तो सेल्फ नहीं लिखेंगे मगर सेल्व्स लिखेंगे, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। ओके, तो ये थे प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। ये सारे मैं आपको यही यही जो लिखा है वही आपको पिक्चर के फॉर्मेट में भेजता हूँ ग्रुप में, वो आप अपनी नोट्स में जो ग्रामर की नोट बनाई होगी। ओके, or soon we are going to visit your home personally, what you are doing at home and what are you writing, how have you make your notes one by one, then that would be surprise visit. So keep up your notebooks and homework and everything ready। हम कुछ भी ऐसा वर्क आपको नहीं दे रहे हैं जो सिर्फ वो मजदूर करते हैं ना, लेबरर्स, कुछ मीनिंगलेस ऐसा वर्क नहीं दे रहे हैं, ऑल एवरीथिंग इज फ्रूटफुल। ओके, सो अच्छी तरह से ग्रामर की नोट में ये लिखिए, उसे लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू आस्क इट वन बाय वन। कैसे पूछूंगा देखो, फॉर एग्जांपल अभी मैं किसी को बोलता हूँ अनम्यूट करने के लिए, हर्षल, हर्षल अनम्यूट योरसेल्फ। yes sir, इजेमार का क्या होगा? sorry sir, इजेमार का क्या होगा? was where, ओके, was where, had been, shall will, would, can, could, may, might, do, does, what, do और does नहीं लिखा था। हाँ। ओके ओके, वो नहीं लिखा था मैंने। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, simple past tense, सिंपल पास्ट टेंस। past perfect tense, ओके, इसी तरह, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। इसी तरह स्पॉन्टेनियसली आपको आंसर आने चाहिए। फिर आपको मैं पूछूं, चलो इजेमार, अभी अभी सर सर क्या होगा अभी सोचता हो, फिर नोट लेके बैठते हो, फिर नीचे क्या है वो तो आपको दिखाई नहीं देता, सर ऐसे देख के बोल देते हो। ऐसे मत करना। ओके, ऐसे चिटिंग मत करना, ऑनेस्टली आंसर देना। नहीं आता है तो नहीं, 5 टाइम्स लिख देना। ओके, आपके अच्छे के लिए। इस तरह स्पॉन्टेनियसली आपको जब भी मैं पूछता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तो इसी तरह से आपको आना चाहिए। ओके, थोड़ी डिफिकल्टी होगी बिकॉज 50 स्टूडेंट्स है, मगर हर एक को मैं पूछूंगा, तो प्लीज लर्न ऑल दीज चेंजेस वेल।
verb related changes, time indicating words, or pronoun related changes. Whenever we convert into direct speech into indirect speech, we have to make changes at three places: verb related changes, time indicating words, or pronouns. What are the for latecomers and for others to revise the topic? For example, verb related changes. Ismr is converted into was were is converted into had been, shall will, would. अगर had been है तो उसका had been ही होगा. Okay. Shall will is converted into would, should is converted into should, has is converted into had, can is converted into could, may, might, must. और जो मैं भूल गया अभी हर्ष को मैं पूछ रहा था, डू डस है तो उसकी जगह पर आपको लिखना है did, और अगर did है तो उसकी जगह पर आपको लिखना है had प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3. ओके. डू डस है तो आपको लिखना है did, और did लिखा है तो उसकी जगह पर आपको लिखना है had प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ओके. देन सिंपल प्रेजेंट टेंस इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट टेंस. कुछ भी पूछ रहा है तो पूछ लीजिए, अभी रिवाइज कर रहा हूं. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके. Time indicating words. This is converted into that, this, those, here, there, now, then, come, go, ago, before, today, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, thus, so. Hither, thither, hence, thence. ओके. प्रोनाउंसिएशन याद रख लीजिए. इसका होगा हिदर, उसका होगा थीदर. ओके. हैंस, देंस. और हिदर का मीनिंग टू और टूवर्ड्स. ओके. आई वेंट हिदर स्कूल. ओके. टूवर्ड्स स्कूल, इस तरह से. प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस, उसमें आपको मैं बोलूंगा चलो आई की लाइन बोलो तो आपको ऑन द स्पॉट बोलना है आई, मी, माई, माइन. देन आई विल से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई. Explain the difference between the meaning of him and his. तो आपको पता होना चाहिए कि him is the relative pronoun and his is the possessive pronoun. him को इनका हिंदी में समझाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. him का मतलब होता है उसे और इसका मतलब होता है उसका. ओके. दिस इज possessive. ये सारे आपको अच्छी तरह से लिख के लर्न करने हैं, और वो पूछने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो पहले टाइप्स के सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ओके. इसका कंफर्मेशन हो जाए कि नो स्टूडेंट्स हैव लर्नड वेल ऑल द चेंजेस, देन एंड देन ओनली. ओके. सबसे पहले कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, बाद में एक्सक्लेमेटरी, फिर इंपेरेटिव, फिर ऑप्टेटिव, फिर लेट्स टाइप, फिर लेट मी, लेट हिम, टाइप 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और उसके बाद में पैराग्राफ. ओके. पूछना है कुछ? यस और नो पूछना है तो बोलिए, अदरवाइज वी आर completing this meeting. Okay, thank you very much. You can leave the class. Okay, thank you. सर आप इसका पूछिए पूछिए, बोलो. सर आप इसका पिक भेज देना ना. सॉरी, फिर से क्लियरली बोलो बेटा. सर आप इसका फोटो भेज देना ग्रुप में. हाँ ऑफ कोर्स, मैंने बोला तो सही, मैं भेजता हूँ इसका फोटो. जो बोर्ड वर्क है उसका. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स. ओके ओके ओके, लीव द क्लास. सर आपने हिदर का मीनिंग क्या बोला था? टू और टूवर्ड्स. वो ओके, लिख के बताता हूँ, देखो. एक मिनट. टू और टूवर्ड्स. ओके सर. ओके ओके सर. ओके, बाय. सर हैंड्स का सो सो हैंड्स का मीनिंग सो. ओके. सर हैंड्स और धैंस मीनिंग सेम मीनिंग, सेम. ओनली हैंड्स इज कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, Toward ये याद what? रखना. ओके ओके यश. सर इधर में भी वही होगा. हाँ, सेम मीनिंग, इधर और इधर का सेम मीनिंग. ओके थैंक यू. ओके.
सर बोलो। सर HENSE वाला जो हैंस और धैंस उसका मीनिंग बोलो। हाँ सेम मीनिंग, सेम। सो 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 उसका मीनिंग सो, ओके। एस ओ, सो का तो पता है ना आपको? हाँ ओके सो का पता है। ओके। सर हाँ बोलो। कौन हो आप? सर के कभी एक चौहान, आपका नेम क्या है बेटा? सानिया। ओके सानिया, बोलो बेटा। सर कभी एग्जाम में ये हिदर थिदर वाला मतलब कभी आया है क्वेश्चन? मैंने तो अभी तक नहीं देखा, बहुत पेपर सॉल्व करवाए मगर अभी तक नहीं देखा मैंने। मगर आज मैं ओके एक सर। बुक रेफर कर रहा था, उसमें लिखा था तो मैंने सोचा आपको लिखा दूं, शायद आपके बैड लक हो और आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए। ओके, अभी तक नहीं आया। ओके सर। ओके। ओके सर, और सर एक बार हिदर थिदर का आप एक एग्जाम्पल शेयर करोगे? आई वेंट आई वेंट इधर स्कूल बाय बस। आई वेंट इधर स्कूल बाय बस। और उसको इनडायरेक्ट में लिखना है तो आई हैड गॉन इधर स्कूल बाय बस, उस तरह से। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। अभी ये स्टूडेंट जितने हैं, कुछ पूछना है? आप अभी तक क्लास में हो? आकाश, दिव्यांश, निगम,